मकड़ी, चींटी और जाल। मकड़ी, चींटी और जाल जीवन में एक प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व है। हम सभी के जीवन में समस्याओं और सुख दुख का एक अहम हिस्सा है। कभी कभी ये समस्याएं व्यक्ति को इस कदर घेर लेती हैं कि व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है और उसकी सोच पूर्णतः नकारात्मक हो जाती है और स्वयं को अवसादों से घिरा हुआ पाता है। हम सभी ने जीवन में उतार चढ़ाव को महसूस जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराश के भंवर में फंसा हुआ पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या लिखे प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियाँ हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर हमारे भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रोचक प्रेरणादायक कहानी साझा करूंगी जिसे पढ़कर व्यक्ति के भीतर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए एक सही स्थान की तलाश में थी। वह सोच रही थी कि उसका जाला एक ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर उसमें फंसें और वह मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे घर के कमरे का एक कोना पसंद आया और वहाँ जाला बुनने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाल में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वहाँ जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था। तभी एक चिड़िया वहाँ आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो। तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहाँ जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहाँ आया और उसे सलाह देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की सलाह मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया। दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सबके बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वही एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। इस कहानी से सीख, अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक व मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं।